तहसील कोट छुट्टा के लिए मेगा प्रोजेक्ट टीएचक्यू में ट्रॉमा सेंटर का संग बुनियाद रख दिया गया और एमपीए हल्का पीपी 291 सरदार महिउद्दीन खोसा ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इलाका के मुअज़्ज़ज़ीन नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे लियाकत लाचारी से। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल तहसील कोट छुट्टा के लिए एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो कि ट्रामा सेंटर की सूरत में सरदार महिउद्दीन खोसा ने बर्दाश्त उसका आगाज़ भी किया है और अपने बर्दाश्त उसका संगम रखा है और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये कितना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है तहसील कोट छुट्टा के लिए। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप खुद जानते हैं जी, इधर मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत थी हमें एक ट्रॉमा सेंटर की, एक फुली फंक्शनल हॉस्पिटल की, जिसकी मेन वजह बनती थी, आप जानते हैं ये जामपुर रोड जो है, इधर आए दिन इधर एक्सीडेंट्स होते और बड़े फेटल एक्सीडेंट्स होते थे जिनको रेफ़र करना पड़ता था हमें डीजी खान तक, जो कि यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर है। एक तो इसके आने की वजह से ये हमारा मसला ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे डिलीवरी के केसेस होते थे जो सीरियस हो जाते थे, उनको डीएचक्यू रेफ़र करना पड़ता था डीजी खान। तो इसके आने से मेरे ख्याल से बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी इधर हमारे भाइयों के लिए, आवाम के लिए, और इंशाल्लाह ये जल्दी कंप्लीट होगा। और ये पिछले साल का जो बजट है उसमें हमें ये मेगा प्रोजेक्ट दिया गया पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से। ये 10 साल बाद तहसील कोट छुट्टा के लिए सर एक मेगा प्रोजेक्ट है। मुस्तकबिल करीब में भी या मुस्तकबिल में क्या हम इस किस्म के मेगा प्रोजेक्ट्स की उम्मीद रख सकते हैं? ये तो कहना थोड़ा कबल वक्त होगा, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। आगे भी जो नुमाइंदे आएंगे आपके, जो आपके हल्का, जिनको भी आपका हल्का मुंतखब करेगा, उनकी एक ज़िम्मेदारी बनती है अपने हल्के के लिए काम काज करना। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जो भी आता है अपने हल्के के लिए काम करेगा और जितने प्रोजेक्ट्स ले सकेगा बेहतरी के लिए लेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये थे सरदार महिउद्दीन खान खोसा एमपीए पीपी 291। उनका कहना था कि इंशाल्लाह मुस्तकबल में जो भी नुमाइंदा आएगा वो तहसील कोट छुट्टा के लिए ऐसे मेगा प्रोजेक्ट ज़रूर लेके आएगा। जी। गुजरात साबिक काउंसलर चौधरी मेहदी खान किला इस्लाम नगर की वालिदा की रूह के साले सवाब के लिए खत्म कुल इज्तिमाई दुआ का इनेकाद किया गया और खत्म पाक की तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। इसके अलावा ख़त्म शरीफ पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर सैयदा रजी हैदर शाह आसान आलिया कादरिया कलंदरिया कुरी शरीफ आपने पढ़ाया। इसके अलावा चौधरी आबद रज़ा MNA, साबिक मुशीर वज़ीर आज़म नवाबजादा गज़नफ़र अली गुल और साबिक मुशीर वज़ीर आला नवाबजादा ताहिर उल मलिक। इसके अलावा बहुत सारी सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मंडी-बाउद्दीन प्रोफेसर डॉक्टर शोभा अतीक वाइस चांसलर जामिया गुजरात ने मंडी-बाउद्दीन सब कैंपस के दौरा पर नए तालीमी सेशन के तलबा और तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तलबा को अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो के साथ साथ अपने वालिदैन असातिज़ा के एहतराम और अदब करने में भी तवज्जो देनी चाहिए और अपने किरदार और शख्सियत को मस्बत इकदाम का मिसाली नमूना बनाना चाहिए। मंडी-बाउद्दीन जामिया गुजरात के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शोभा अतीक ने सब कैंपस मंडी-बाउद्दीन का दौरा किया। डायरेक्टर कैंपस मियां ज़हीरुद्दीन बाबर ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के हमरा वाइस चांसलर का इस्तकबाल किया। बाज़-ए-आज़म वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शोभा अतीक ने हायर एजुकेशन कैंपस पाकिस्तान की जानब से 1.5 करोड़ रुपए से तामीर होने वाले स्मार्ट क्लास रूम और नए तालीमी सेशन 2023 का भी इफ्तिताह किया। शेखुपुरा फैसलाबाद रोड के नवाही कस्बा भिक्की में मसरूफ ताजर मल्क अब्दुल गफ्फार और मल्क मोहम्मद शहबाज उर्फ माजू को 4 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुखालफीन ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। गोलियों की जद में आकर एक शख्स जख्मी, मुलजमान बाबर वगैरह फरार हो गए। भिक्की पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले दोनों हकीकी भाई थे। लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया। मकतूलीन में अड्डा भिक्की पर सीमेंट वगैरह का कारोबार करते थे। लवाहिकीन की तरफ से दी जाने वाली तहरीरी दरख्वास्त के बाद ही मुल्जिमान के खिलाफ दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यूनियन कौंसिल 36 कोराल में पीटीआई के तगड़े वार जारी। सैकड़ों खानदान पीटीआई में शामिल। राजा जुल्फिकार की हमायत का ऐलान। दीगर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि पीटीआई के उम्मीदवार राजा जुल्फिकार की हिमायत हम पर फर्ज है और कर्ज भी। एक तरफ हमने इमरान राजा जुल्फिकार को कामयाब करके पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को मजबूत करना है, दूसरी तरफ राजा अशरफ मरहूम और इसके राजा बरकत मरहूम के एहसानात का बदला भी चुकाना है।
PTI के नामजद चेयरमैन राजा जुल्फिकार ने खिदमत के तसलसल को जारी रखते हुए कोराल में तामीर और तरक्की के जारी बड़े मंसूबों का आगाज किया और PTI की हुकूमत में 18 करोड़ से ज्यादा मंसूबों का भी आगाज किया गया। गली पक्की करवाई गई, पीने के साफ पानी का प्रोजेक्ट का आगाज किया। आज हमारा फर्ज बनता है कि हम कारकर्दगी की बुनियाद पर अपने वोट की ताकत के जरिए कामयाबी दें। आने वाला असलाहा की नुमाइश करना टिकटॉकर को महंगा पड़ गया। पुलिस थाना मखदूमपुर ने टिकटॉकर तस्वर महमूद को गिरफ्तार कर लिया। टिकटॉकर से नाजायज राइफल 222 भी बरामद की गई। टिकटॉकर ने राइफल के साथ अपनी वीडियो बनाकर वायरल की थी। विहाड़ी की तारीख का सबसे बड़ा सहाफती इत्तेहाद इंसाफ मीडिया ग्रुप और वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप के लीडरान की मुशावरत से दोनों ग्रुपों का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें सैकड़ों सहाफियों ने शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर ग्रुप लीडरान आमिर अली जैन, इमरान गौहर चौधरी और दीगर सीनियर सहाफियों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि विहाड़ी प्रेस क्लब सहाफत का घर है और इदारे की खोई हुई साख बहाल करने के लिए मस्बत किरदार अदा करेंगे। दोनों बड़े ग्रुप्स के सहाफी भाइयों ने सहाफत बराए खिदमत के स्लोगन के साथ मिलकर काम करने और मस्बत रिपोर्टिंग को फरोग देने के अज़्म का इजहार किया। कोटद्दू जिला तो बन गया, लेकिन शहर के एन वस्ट में मौजूद कूड़ा करकट का डंपिंग पॉइंट खत्म न हो सका। म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली और असिस्टेंट कमिश्नर को कई बार दरखास्तें भी देने के बावजूद भी शहर के एन वस्ट स्टेडियम और कब्रिस्तान के साथ गर्ल्स कॉलेज रोड पर मौजूद कूड़ा करकट का डंपिंग पॉइंट खत्म न किया जा सका। अहले इलाका शदीद परेशानी में मुब्तला। DC कोटद्दू से डंपिंग पॉइंट खत्म करवाने का मुतालिबा। सियालकोट 18 दिसंबर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ भारत में मौजूद मोदी के हामियों की जानब से किए गए एहतजाज और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर मोदी और इसके हामियों के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी सियालकोट प्रेस क्लब सियालकोट के बाहर भरपूर एहतजाज। सिटी सदर अजहर अली दयाल एडवोकेट ने कहा कि इंडिया में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों को वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ललकार कर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। टिकट होल्डर फैसल रशीद गुज्जर ने कहा, हम सब नरेंद्र मोदी को पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ भारत में एहतजाज करवाने का मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुल्तान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नश्तर की सिक्योरिटी एहलकार सड़कों पर 3 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका। सिक्योरिटी एहलकारों को तनख्वाही न दी गई। सिक्योरिटी एहलकारों का कहना है कि वजीर आजम वजीर आला कंपनी से फौरी तनख्वाही दिलाएं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ फैसल करीम से। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा। जी, निश्तर पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो भी सड़कों पर आ गए हैं। 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, इनको जो है इनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही। यहाँ पर मेरे साथ कुछ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है जिन्होंने यहाँ पर आज जो है एहतजाज भी किया है। जी, क्या कहेंगे, आपको 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही? हमें 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही, हम परेशान हैं ना। पेट्रोल के पैसे होते हैं, डेली किसी न किसी से उधार मांगना पड़ता है। अब तो दुकानदार भी हमें नहीं देते। 14,500 हमारी सैलरी है, वो भी हमें टाइम पर नहीं दे रहे। तो हर महीने कहते हैं जी कल चेक साइन हो जाएगा, परसों साइन हो जाएगा, 10 तारीख को साइन हो जाएगा, हर महीने बाद साइन होगा। अभी तक कोई साइन चेक नहीं हो रहा। जब भी बात करो वही हमें लारा दिए जाते हैं। 10वें महीने की तनख्वाह रहती है, 11वें की है, 12वें की है, अभी तक कोई लॉलीपॉप दिया जा रहा है। 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, तो किस तरह सर हम तो हो रहा है? सर गुजर बसर बस ऐसे, देखो क्या करें, अब आपको क्या बताएं, हम बता नहीं सकते ना क्योंकि लाइफ चल रहा है। क्या कहेंगे आप? भाई जुगे में 14,500 तनख्वाह है, इसमें तो कोई बच्चा भी काम नहीं करता जिसमें हम काम कर रहे हैं। ये सिर्फ मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं कि भी चलो घर के चूल्हे ठंडे ना पड़े, चूल्हे तो बलते रहे, इसीलिए काम करते, इसलिए थोड़ी तनख्वाह पे भी चलो घर का सर्किट चलता रहे। अगर वो सर्किट भी ना चले तो फिर कहाँ जाए हम, बताओ। चोरी जैसे कि उन्होंने मुतालबा किया कि हमें फिर 4 जो है तनख्वाहें दे। 3 महीने से ज़्यादा जो है वो गुजर चुका है, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से भी कासिर हैं और हमारे घर के चूल्हे जो है ठंडे हो चुके हैं। हमारी वज़ीर आला वज़ीर आज़म से अपील है कि फिलफौर इस चीज़ का नोटिस लें और निश्तर के सिक्योरिटी गार्ड को जो है उनको तनख्वाहें जो है वो दस्तयाब कराई जाए। जी।